ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने प्रवृत्ति या निवृत्ति का तीसरा और अंतिम भाग सुना था। आज आपके समक्ष साधना और साधु संग शीर्षक की वचनामृत प्रस्तुत है। इस शीर्षक की वचनामृत दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। अब साधना और साधु संग का पहला भाग आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं। आज नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त कलकत्ते से आए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञान बाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली ये भी आए हैं। 3-4 भक्त कोन्नगर से आए हुए हैं। राखाल बलराम के साथ वृंदावन में है। उन्हें बुखार आया था, सूचना आई थी। आज रविवार है, 14 सितंबर 1884। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र अपनी मां और भाइयों की चिंता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बाबू 4 परीक्षाएं पास कर चुके हैं। वे सरकारी नौकरी करते हैं। 10-11 बजे के लगभग आए हैं। श्री रामकृष्ण देव ज्ञान बाबू को देखकर बोले, क्यों जी, एकाएक ज्ञानोदय यह क्या? ज्ञान बाबू हंसते हुए बोले, जी बड़े भाग से ज्ञानोदय होता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो? हाँ, मैं समझा, जहां ज्ञान है वहीं अज्ञान है। वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परंतु लड़कों के शोक से वे भी रोए थे। अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देना चाहिए। ज्ञानी कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है, और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गए हैं वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वह देखता है ईश्वर ही जीव, जगत और 24 तत्व हुए हैं। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लिप्त हो जा सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखा है। ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं, एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीदारों से बातचीत भी करती हैं। कहती हैं, तुम्हारे ऊपर 2 आने उधार हैं, दे जाना। परंतु उनका 12 आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेंकी में न गिर जाए। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव शशधर पंडित की बात भक्तों से कह रहे हैं। देखा, एक रूखा आदमी है, केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर है। जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का है।
उसकी भक्ति भी पक्की है। नारद आदि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है, जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतिशबाजी के अनार। कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। नारद और सुखदेव आदि का ज्ञान जैसे अच्छे अनार, थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं, फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं। नारद और सुखदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण देव जरा विश्राम कर रहे हैं। बकुल के पेड़ के नीचे बैठने की जो जगह है, वहां दो चार भक्त बैठे हुए गप्पें लड़ा रहे हैं। भगवान, दोनों भाई मुखर्जी, मास्टर, छोटे गोपाल, हाजरा आदि। श्री रामकृष्ण देव झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं, वहां जाकर बैठे। मुखर्जी बोले, हाजरा से बोले, आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं, बचपन से ही इनकी अवस्था है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव झाऊ तल्ले से लौट रहे हैं। भक्तों ने देखा, भावावेश में है, पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे में आए तब प्रकृष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। कोन्नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले आए हैं। उम्र 50 के ऊपर होगी। देखने से मालूम होता है कि भीतर पांडित्य का पूरा अभिमान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, समुद्र मंथन के पहले क्या चंद्र न था, परंतु इसकी मीमांसा कौन करे। मास्टर हंसते हुए बोले, देवी के एक गाने में है, जब ब्रह्मांड ही न था तब मुंडमाला तुझे कहां से मिली। साधक विरक्ति भाव से बोले, यह दूसरी बात है। कमरे में खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव ने एकाएक कहा, वह आया था नारायण। नरेंद्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं। उनकी चर्चा का शब्द श्री रामकृष्ण देव के कमरे में सुन पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, खूब बक सकता है, इस समय घर की चिंता में बहुत पड़ गया है। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, नरेंद्र ने विपत्ति को संपत्ति समझने के लिए कहा था ना। मास्टर बोले, जी हां, मनोबल खूब है। बड़े काली बोले, कम क्या है। श्री रामकृष्ण देव अपने आसन पर बैठ गए। कोन्नगर के एक भक्त श्री रामकृष्ण देव से कह रहे हैं, महाराज, ये साधक आपको देखने आए हैं, इन्हें कुछ पूछना है। साधक देह और सिर ऊंचा किए हुए बैठे हैं। साधक बोले, महाराज, उपाय क्या है। श्री रामकृष्ण देव बोले, गुरु की बातों पर विश्वास करना, उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है। साधक बोले, क्या उनके दर्शन होते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते। कामिनी और कांचन का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन
और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेस मात्र न हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु हैं। साधक बोले, परंतु शास्त्र में है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वे मन और वाणी से परे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, रखो इसे, साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है? पंडित जितने हैं खर्राटे के साथ इस श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परंतु इससे होता क्या है? भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता। नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है? दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा। साधक बोले, मक्खन बनाना ये सब तो शास्त्र की ही बातें हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है? उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। साधक बोले, मक्खन निकालना चाहते हैं, आपने निकाला है मक्खन? श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया यह बातें रहने दो, और ये बातें समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पूछे कि घी का स्वाद कैसा है, तो कहना पड़ता है कि जैसा है वैसा ही है। यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। कौन सी नाड़ी कफ की है, कौन सी पित्त की और कौन वायु की, इसके जानने की अगर जरूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए। साधक बोले, दूसरे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वह ज्ञान के बाद ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था है। पहले तो सत्संग करना ही चाहिए। साधक चुप हैं। कुछ देर बाद झुंझलाकर बोले, आपने उन्हें जाना है? कहिए, प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से। इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिए, नहीं तो नहीं। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए बोले, क्या कहूं? आभास मात्र कहा जा सकता है। साधक बोले, वही कहिए। नरेंद्र गाएंगे। नरेंद्र कहते हैं, पखावज अभी तक नहीं लाया गया। छोटे गोपाल बोले, महिमाचरण बाबू के पास है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, उसकी चीज ले आने की कोई जरूरत नहीं। कोन नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग से गाने गा रहे हैं। गाना हो रहा है और श्री रामकृष्ण देव एक एक बार साधक की अवस्था देख रहे हैं। गवैया नरेंद्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क कर रहे हैं। साधक गवैये से कह रहे हैं, तुम भी तो यार कम नहीं हो, इन सब वाद विवादों से क्या गरज। इस विवाद में एक और महाशय बोल रहे थे। श्री रामकृष्ण देव ने साधक से कहा, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। श्री रामकृष्ण देव कोन नगर के भक्तों से कह रहे हैं, देखता हूं आप लोगों के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती। नरेंद्र गा रहे हैं। गाना सुनते ही साधक ध्यान मग्न हो गए।
श्री रामकृष्ण देव के तख्त के उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। दिन के 3 या 4 बजे का समय होगा। पश्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी। श्री रामकृष्ण देव ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम की ओर रखा, जिससे धूप न लगे। नरेंद्र गा रहे हैं। गाने का भाव इस प्रकार है। इस मलिन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें कैसे पुकारूं? क्या जलती हुई आग में कभी तृण बैठने का भी साहस कर सकता है? तुम पुण्य के आधार हो, जलती हुई आग के समान हो। मैं तृण जैसा पापी तुम्हारी पूजा कैसे करूं? परंतु सुना है तुम्हारे नाम के गुणों से महापापियों का भी परित्राण हो जाता है, पर तुम्हारे पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों कांप रहा है। मेरा अभ्यास पाप की सेवा में बढ़ गया है। जीवन वृथा ही चला जाता है। मैं पवित्र मार्ग का आश्रय किस तरह लूंगा? यदि इस पातकी और नराधम को तुम अपने दयालु नाम के गुण से तारो तो तार दो। कहो, मेरे केसों को पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे? नरेंद्र फिर गा रहे हैं। हे दीनों के शरण, तुम्हारा नाम बहुत मधुर है। हे प्राणों में रमण करने वाले, उससे मेरे श्रवणेंद्रिय शीतल हो जाते हैं। जब तुम्हारे नाम की सुधा श्रवणों का स्पर्श करती है तो समस्त विषाद राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है। हे हृदय के स्वामी चिदानंद घन, तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है। ज्यों ही नरेंद्र ने गाया, तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। समाधि के आरंभ में हाथ की उंगलियां, खासकर अंगूठा कांप रहा था। कोडनगर के भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्री रामकृष्ण देव को मौन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे। भवनाथ बोले, आप लोग बैठिए, यह इनकी समाधि की अवस्था है। कोडनगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेंद्र गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में नीचे उतरकर नरेंद्र के पास जमीन पर बैठे। बड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई, तब वहीं जमीन पर बिछी हुई चटाई पर जा बैठे। नरेंद्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूरा यथास्थान रख दिया गया। श्री रामकृष्ण देव को भाव का आवेश अब भी है। उसी अवस्था में कह रहे हैं, यह भला कैसी बात है मां? मक्खन निकालकर मुंह के सामने रखो। न तालाब में मछलियों का चारा छोड़ेगा, न बंसी लेकर बैठा रहेगा। बस मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो। कैसा उत्पात है मां? तर्क विचार अब न सुनूंगा। कैसा उत्पात है, अब मैं फटकार दूंगा। वे वेद विधि के पार हैं। क्या वेद, वेदांत और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है? नरेंद्र से बोले, समझा? वेदों में आभास मात्र है। नरेंद्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, मैं गाऊंगा। अब भी भावावेश है। श्री रामकृष्ण देव गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए। फिर वे गीत के एक चरण की आवृत्ति करते हुए कह रहे हैं, मां मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वे विनय पूर्वक गाने वाले से कह रहे हैं, भाई
आनंदमयी का एक गाना गाइए। गवैये ने बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा। श्री रामकृष्ण देव गवैयों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूं। इतना कहकर गोविंद अधिकारी की यात्रा नाटक के दल में गाई जाने वाली वृंदा की उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं, राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना चाहे तो कह सकती है, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जागकर उन्होंने भोर कर दिया। बाबू, तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो, वे घट घट में है, तुम पर मेरा जोर अवश्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा था, तुम्हें ठोंक कर मंत्र लूंगा। गवैये हंसते हुए बोले, जूतियों से ठोंक कर? श्री रामकृष्ण देव बोले, गुरु के उद्देश्य से प्रणाम करके हंसकर? नहीं, इतनी दूर तक नहीं बढ़ सकता। फिर भावावेश में कह रहे हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध, क्या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध? अच्छा गाओ। गवैये आलाप करके गाने लगे। श्री रामकृष्ण देव आलाप सुनकर बोले, भाई इससे भी आनंद होता है। गाना समाप्त हो गया। कोडनगर के भक्त श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके विदा हो गए। साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, गोसाई जी, तो अब मैं चलता हूं। श्री रामकृष्ण देव अब भी भावावेश में हैं, माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। साधना और साधु संघ का पहला भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।